हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फर्दर क्लासेस में। तो आज हम अपने फिर से लेकर आए बायोलॉजी की सीरीज। आई होप आपको कल वाली सीरीज अच्छी लगेगी। तो आज भी हम उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था सेल। तो आज भी जो आपके लिए एमसीक्यूज लेके आया हूँ वो भी सेल से रिलेटेड है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल या हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी सीरीज। ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपको करना क्या है अगर आपको कंटिन्यू करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी मानो आपको ये नेक्स्ट 20, ठीक है, ये नेक्स्ट 20 तक आपकी क्या एग्जाम है। ठीक है। अब आपके पास क्या है, टाइम भी कम है। टाइम कम है तो आपको क्या करना है, वो प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए। प्रैक्टिस ज़्यादा कब होगी आपके पास, जो आप क्या करेंगे, कंटिन्यू किसी चीज़ को लगातार करेंगे। ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, तो इसका मतलब आपको क्या, जो टाइम है उसको टाइम को क्या करना पड़ेगा, तो सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट क्या करना पड़ेगा, सभी को सेपरेट अलग अलग करना पड़ेगा। फिजिक्स के अलग देना पड़ेगा, केमिस्ट्री के अलग देना पड़ेगा, मैथ्स के लिए अलग। ठीक है, प्लस आपकी बायोलॉजी भी आ जाती है इसमें, जिसको बायो हो जाए। ठीक है, आपकी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग टाइम सेपरेट करना पड़ेगा। अदर चीज प्लस एक्स्ट्रा। ठीक, आपको क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, नॉट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क नहीं करना, आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आप क्या करें, क्विकली रिवीजन करें। क्विकली रिवीजन का मतलब क्या है, छोटे छोटे टेप्स, इस टेप्स को क्या कर सकते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हैं। मान लें जो आपने पढ़ा है कि इसका आपको रिवाइज करिए, फिर आपने जो कल पढ़ा उसको दोबारा रिवाइज करिए, फिर आपने जो आज पढ़ा उसको रिवाइज करिए। तो ये क्या है, आपके साथ साथ क्या होगा, पीछे वाली सीरीज के साथ क्या होगी, आपकी रिपीट होगी। तो रिपीट जैसे ही होगी तो आपका क्या होगा, उसमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। आपका रिवाइज कंटिन्यू चलते रहेगा। कंटिन्यू का मतलब क्या, आपका बेनिफिट तो ज़्यादा है, नुकसान आपका कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, रिवीजन मैक्सिमम कंडीशन पे रिवीट करने हैं। कुछ पीवाई के क्वेश्चन भी आपको देखने पड़ेंगे, आप पेपर सोल्व कर सकते हैं या कंटिन्यू बने रह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली सीरीज। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए, ठीक है, पादप कोशिका में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है। आपको बताना जो क्या है, हमारा प्लांट सेल होती है। ठीक है, आपको बताना जो हमारे पास क्या होता है, प्लांट सेल होता है। उस प्लांट सेल में जो फूड होता है, वो फूड, ठीक है, जो फूड होता है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, या संग्रहित का मतलब क्या है, जमा होता है। ग्लाइकोजन में, वसा में, स्टार्च में या प्रोटीन। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कि ग्लाइकोजन में होगा या वसा में होगा, प्रोटीन में होगा या स्टार्च में होगा। ठीक है। तो नॉर्मल जो हमारे पास क्या होता है, पादप कोशिका होती है, तो हमारे पास भोजन होता है, वो क्या होता है, स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, जमा होता है या संग्रहित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ये क्या होता है, स्टार्च के रूप में क्या होता है यहाँ पर। संग्रहित का मतलब क्या होता है, जमा होता है। ठीक है, एक प्रकार का क्या था, फूड को क्या करना है, स्टोरेज करने का क्या करता है, वर्क करता है। स्टोरेज करने का क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, स्टोरेज वर्क एक प्रकार का बोल सकता हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, क्या है, आपको बताना है, क्लोरोप्लास्ट के भीतर संरचनाएं हो सकती है या पादप कोशिका भित्ति में सूक्ष्म छिद्र जो पड़ोसी कोशिकाओं को जोड़ते हैं। मतलब पड़ोसी का मतलब कि वहां पर क्या होती है, नियरली उसकी क्या होती है, सेल्स होती है। ठीक है, नियरली सेल्स। ठीक है, उसको क्या होता है, आपस में कनेक्टेड कर सकते हैं। या रिक्तिका के अंदर के छोटे कण होते हैं, मतलब जो वोक्यूल होता है हमारे पास। ठीक है, उसके अंदर जो कण होते हैं, उसके अंदर का पार्ट होता है, या माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका हमारे पास, ये क्या होता है, पादप कोशिका में भित्ति में कहते हैं सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो कहते हैं नियरली सेल को करते हैं, कोशिकाओं से जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सही। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से, ठीक है, किस विशेषता में भिन्न होती है। आपको बताना जो पादप कोशिका होती है, मतलब प्लांट सेल, जो कि क्या होता है, प्लांट सेल होता है आपके पास, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, एनिमल सेल। तो ये किन दो, किस एक चीज के कारण क्या होता है, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वो चीज आपने बतानी है कि किस किस रीजन से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। आपको बताना है कोशिका झिल्ली की उपस्थिति, या केंद्र की उपस्थिति, या सेल्यूलोज कोशिका भित्ति की उपस्थिति, या माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति। आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कोशिका झिल्ली की उपस्थिति दोनों में होती है, केंद्र की उपस्थिति होती है, सेल्यूलोज की उपस्थिति दोनों में नहीं होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेल्यूलोज की उपस्थिति के कारण क्या होती है, एक दूसरे से क्या होती है, भिन्न होती है। तो जो हमारे पास क्या होता है, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका से किस विशेषता से भिन्न होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज के कारण क्या होती है, ठीक है, जो हमारे पास कहते हैं प्लांट सेल होती है, वो एनिमल सेल से डिफरेंट होती है या भिन्न होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पादप कोशिका में टोनोप्लास्ट किसकी झिल्ली होती है। आपको बताना जो टोनोप्लास्ट होता है, ये किसकी झिल्ली होती है, किसकी बात कर रहे हैं, टोनोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। आपको बताना है ये किसकी झिल्ली होती है, नाभिक की होगी, क्लोरोप्लास्ट की रिक्तिया होगी, या माइटोकॉन्ड्रिया होगी। ठीक है, आपको बताना है किसकी झिल्ली हो सकती है। तो राइट आंसर को बताना, राइट आंसर क्या हो सकता है इसका।
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर मुझे क्या कर सकते हैं, कॉमेंट में भी कर सकते हैं। ठीक, इसको मैं लिख लेता हूँ आपने। तो नाभिक क्लोरोप्लास्ट व्यक्ति का माटी हो गया। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ऑप्शन करना है, नहीं आएगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका प्लेट का निर्माण कौन करता है? ठीक है, जो हमारे पास क्या होती है एनिमल्स, सॉरी जो हमारे पास होती है प्लांट सेल होती है, उस प्लांट सेल में कोशिका जब क्या होता है सेल डिवीजन होता है, तो सेल प्लेट का निर्माण कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी उपकरण, या लाइसोसोम्स, या राइबोसोम्स। आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, तो कौन करेगा? ठीक, जो कोशिका प्लेट का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब सेल प्लेट का। ठीक है, जो क्या कर रहा है सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है, कब? सेल डिवीजन के दौरान। ठीक है, सेल डिवीजन हो रही है जब कोशिका क्या होती है हमारे पास डिवाइड हो रही है, तो उस दौरान जो सेल का डिवीजन करते हैं सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है, वो कौन करता है भाई हमारे पास? गोल्जी उपकरण। ठीक है, तो क्या करता है गोल्जी उपकरण करता है, या पार्टिस बोल सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को, पादप कोशिका में हरे रंग के वर्णक वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? ठीक है, जो पादप कोशिका होता है, जो प्लांट सेल होता है। ठीक है, प्लांट सेल में क्या होता है हमारे पास जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट होता है, हरे कलर का क्या होता है वर्णक होता है। ठीक, उस वर्णक को प्लास्टिक वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, या एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, आपको पता है क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें क्या होता है ग्रीन पिगमेंट क्या होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसका राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पादप कोशिका में कहते हैं हरे रंग के वर्णक होते हैं, उस प्लास्टिक को क्या कहते हैं हम? प्लास्टिक को क्या कहते हैं हम? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। पादप कोशिका में भोजन का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? आपको बताना, जो पादप कोशिका होती है उसमें भोजन का निर्माण कौन से पार्ट्स में होता है? जो फूड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो क्या होता है हमारे पास फूड फॉर्मेशन होता है, वो किस पार्ट्स में होता है? तो आपको पार्ट्स का नाम बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, या राइबोसोम्स में होगा, क्लोरोप्लास्ट के केंद्र में होता है। ठीक है, आपको बताना है जो फूड का फॉर्मेशन होगा किस पार्ट से होगा, तो इसका राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है यहाँ पर फूड का क्या होता है यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। क्लोरोप्लास्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, पादप कोशिका में जल और अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने वाली बड़ी संरचना क्या है? ठीक है, आपको बताना जो हमारे पास क्या होती है प्लांट सेल होती है, उसमें जो जल और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको कौन संग्रहित करता है? लाइसोसोम्स, गोल्गी काय, राजधानी वैक्यूल, या अंतर्द्रव्यीय जालिका। ठीक है, इसका आंसर बताना आपको। ठीक है, लाइसोसोम्स करेगा, या गोल्गी काय करेगा, राजधानी करेगा, या अंतर्द्रव्य जालिका करेगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? जो जल, ठीक, और जो क्या होता है इसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक, अपशिष्ट पदार्थ को कौन संग्रहित कर सकता है? तो इसमें जो संग्रहित करेगा वो होती है हमारे पास राजधानी, इसको हम कहते हैं वैक्यूल भी कहते हैं, या वैक्यूल कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग श्वसन का मुख्य केंद्र होता है? आपको बताना जो हमारे पास कहती प्लांट सेल होती है, उस सेल में कौन सा जो पार्ट होता है वो मुख्य केंद्र होता है किसका? रेस्पिरेशन का, या बोल सकते हो आप श्वसन का। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, या कोशिका भित्ति। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, या कोशिका भित्ति। ठीक है, आपको टाइम देखिए, आप कितने को टाइम में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, या आ बा सा ता। तो इसमें से कौन सा आंसर आपके होने वाला है? पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग श्वसन का मुख्य केंद्र होता है? आपको बताना है कि क्लोरोप्लास्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, या कोशिका भित्ति। ठीक है, जो यहाँ पर क्या होता है श्वसन का मुख्य भाव होता है, या बोल सकते हो कोशिकांग होता है, वो होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया करता है मुख्य भाग होता है, या मुख्य केंद्र होता है किसका? कोशिका श्वसन का, या कोशिकांग श्वसन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा एंड कैंथर न्यूक्लियस से को मिलाकर क्या कहा जाता है? ठीक है, मतलब न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा हमारे पास? ये साइटोप्लाज्मा होगा। ठीक है, तो इन दोनों को जो मिलकर बनेगा, मतलब न्यूक्लियस प्लस जो साइटोप्लाज्मा मिलकर बनता है, उसको क्या कहते हैं हम? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं, सेल कहते हैं, या जीव द्रव्य कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक, जो क्या होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य और केंद्र कहते हैं। जो इन दोनों से मिलकर बना होता है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बी। बी इसका क्या जाएगा राइट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, आपको बता दें जो हमारे पास कहते हैं एनिमल सेल होती है, सॉरी प्लांट सेल होती है। इस प्लांट सेल में जो हमारे पास सेल वॉल होता है, सेल वॉल का इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है उसका ठीक है, उसका वर्क क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताना है भोजन का उत्पादन करना है, कोशिका के आकार और सुरक्षा को प्रदान करना। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन करना और आनुवंशिक। ठीक है, सपोज करो मेरे पास स्ट्रक्चर ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, मान लेते हो ये इसका क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, पार्ट्स हो गया। ये साइटोप्लाज्म के पास क्या होती है, सेल मेंबर जिसका कहते हैं कोशिका झिल्ली के। तो ये सपोज इस टाइप से स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। इसके बाहर क्या होती है, यहाँ पर एक बड़ी सी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल कहते हैं या कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं सर, एक मिनट रुकिएगा। ठीक, इसे हम कहते हैं यहाँ पर कोशिका भित्ति कहते हैं। जो ये वाली ये क्या होती है, सुरक्षा करती है। पहले तो काम करती है, सुरक्षा करती है। सुरक्षा किससे करती है, जो बाहर से आने वाला द्रव्य होगा इसके अंदर उसको आने से यह बोल सकते हैं आदान प्रदान करने में क्या करती है, रोकती है। ठीक है, जो काफी जो क्या होती है हमारे लिए नुकसानदायक चीजें होती है, नुकसानदायक होती है जो टिश्यूज को या बोल सकते हैं को क्या करते हैं नुकसान पहुंचाते हैं, बॉडी के अंदर घुसने से रोकते हैं। तो ये इसका काम होता है कोशिका का आकार। दूसरा क्या देते हैं, इसे फिक्स शेप देता है। दूसरा क्या देते हैं, इसे फिक्स शेप देता है। इसका क्या है, एक आकार निश्चित हो जाता है। ठीक, आकार भी कहते हैं इसको प्रोवाइड करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बस बी। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो होता है उसका कार्य क्या होगा, कोशिका को आकार और सुरक्षा प्रदान करना। तो राइट आंसर क्या देगा इसका बी। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, सॉरी 12 की ओर। ठीक है, अगला आपके पास पादप कोशिका में कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। आपको बताना है इसमें कौन सा पिगमेंट है या कौन सा वर्णक है जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होगा, जिम्मेदार हो सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट होगा। एंथोसाइनिन, ठीक है, केरोटीन, क्लोरोफिल या जेंथोफिल। तो इसके आपसे क्या हो जाएगा, जो हमारे पास क्या तो क्लोरोफिल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए काफी ज्यादा क्या था इंपॉर्टेंट, इसके लिए क्या हो जाएगा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल इसके लिए क्या होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सी। तो सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये वाला क्लोरोफिल इसका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 13। पादप कोशिकाओं में केंद्रक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना जो हमारे पास एनिमल सॉरी प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है, उसके बारे में चार टॉपिक दिए गए, इसमें से कौन सा यहाँ पर राइट होगा कौन सा रॉन्ग होगा। तो आपको राइट वाला सिलेक्ट करना है। यह पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। आपको बताना जो न्यूक्लियस होता है पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, पहला पॉइंट कह रहा है। ठीक, ये कोशिका में सभी कार्य को नियंत्रित करता है, ये केवल प्रकाश संश्लेषण में शामिल होता है, ये केवल जल भंडारण के लिए क्या होता है जिम्मेदार होता है। कौन सा कथन सत्य बताना है। ठीक है, तो इसका जो कार्य है ये क्या करता है, सभी कोशिका के सभी कार्यों को क्या करता है नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो क्या करता है जो पादप कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक क्या करता है कोशिका के सभी कार्यों को करता है नियंत्रित करता है। तो नियंत्रित करेगा मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ये करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। ठीक, कंट्रोल करेगा सभी वर्क, ठीक, कंट्रोल ऑल वर्क। ठीक है, जितने भी वर्क करें डन बाय द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, जितने भी बॉडी पार्ट्स के द्वारा यहाँ पर क्या करा जाएगा, काम करा जाएगा, ये न्यूक्लियस के द्वारा या बॉडी पार्ट्स, ठीक है, उसके द्वारा काम करा जाएगा, उसको क्या करता है कंट्रोल करेगा। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, पादप कोशिकाएं आमतौर पर जंतु कोशिकाओं की तुलना में किस आकार की होती है। आपको बताना है जो क्या होती है हमारे पास प्लांट सेल होती है। ठीक है, इसका फिर जो हमारे पास प्लांट सेल होती है वो एनिमल सेल से किस प्रकार से क्या होती है, भिन्न होती है। अनियमित होती है मतलब इरेगुलर होगी, गोलाकार होगी, आयताकार होगी, अंडाकार होगी। ठीक है, अब अनियमित होता है सेब उसका कैसे मिल सकता है, गोलाकार होता है स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगा, आयताकार होता है स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, या अंडाकार होता है कुछ ओव्यूल जैसा होता है इस टाइप से। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। जो क्या होती है पादप कोशिकाएं होती है वो जंतु कोशिकाओं से किस प्रकार में होती है, आयताकार। ठीक है, ये क्या होती है आयताकार में क्या होती है सिर्फ होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। तो सी इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, पादप कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा का क्या कार्य होता है। कोशिका को सहारा देना या कोशिकाओं के बीच में पदार्थों का परिवहन करना, मतलब ट्रांसफर करेगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना या अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके हिसाब से। ठीक है,
तो ये जो क्या होता है हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ये क्या करता है कोशिकाओं के बीच पदार्थों को क्या करता है परिवहन करता है। तो जो सेल से होंगे, मान लो एक सेल है हमारे पास, ये रहा एक सेल है हमारे पास, ये रहा, तो ये क्या करता है इन दोनों के बीच में क्या करता है पदार्थों को क्या करता है ट्रांसपोर्टेशन करता है, पदार्थों को क्या करेगा तो ये ट्रांसपोर्टेशन करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हम बोल सकते हैं परिवहन करेगा। तो परिवहन करेगा कौन? प्लाज्मो, ठीक है। तो ये करेगा प्लाज्मोमीटर स्टोमेटा, ठीक है। तो ये करता है दो कोशिकाओं के बीच में करता है, पादप कोशिकाओं में क्या करता है सहारा देने का या पदार्थों को क्या करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करेगा शिफ्टिंग करने का वर्क करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बी। तो कह रहे हैं कोशिकाओं के बीच पदार्थों का परिवहन कौन करेगा भाई? प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में क्या होता है अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं होता है। कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो क्या करता है जंतु कोशिका में तो होता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं होता, ठीक। कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। आपको बताना है इसमें से कौन सा एक पार्ट है जो केवल क्या होता है जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा सेंट्रोसोम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर सेंट्रोसोम। ये क्या होता है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा सी। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कौन सा कोशिका पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है? आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा क्या हमारे पास पार्ट्स है जो जंतु कोशिका में प्रेजेंट होना चाहिए और पादप कोशिका में भी होना चाहिए, जिसके लिए किसका वर्क करना चाहिए भाई? प्रोटीन संश्लेषण के लिए करता है जिम्मेदार होगा कौन? पादप में भी वही होगा और जंतु सेल में भी हमारे पास क्या होगा वही होगा। तो लाइसोसोम्स होगा, राइबोसोम्स होगा, राजधानी होगा या गोल्गी का होगा। आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक। लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स या राजधानी या क्या हो जाएगा हमारे पास गोल्गी का, ठीक है। कौन सा पादप, कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो कोशिकांग होगा, मतलब पार्ट्स होगा जो पादप कोशिका में और जंतु कोशिका दोनों में क्या करेगा प्रोटीन का संश्लेषण करेगा या उसके लिए जिम्मेदार होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम क्या करता है दोनों में, मतलब पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी करता है प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। तो राइट आंसर क्या होगा बी, मतलब राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम क्या जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा कोशिका पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण करने में मदद करता है? इसका राइट आंसर ये रिपीटेड हो गया, ठीक है। रिपीट हो गया, इसका भी आंसर क्या जाएगा बी। चलते क्वेश्चन नंबर 19 को। जंतु कोशिकाओं में अतिरिक्त ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? आपको बताना है जो हमारे पास कहते हैं एनिमल सेल होती है उस सेल में जो क्या होता है ग्लूकोज होता है वो और एक्स्ट्रा होता है। तो एक्स्ट्रा किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होगा या ग्लाइकोजन के रूप में होगा या सेलुलोज या प्रोटीन, ठीक है। अब जो हमारे ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज क्या करता है भाई और ज्यादा जो जमा होगा वो क्या होता है ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है सबमिट होता है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा बी। तो बी इज द राइट आंसर। ग्लूकोज क्या होता है अतिरिक्त ग्लाइकोजन के रूप में सबमिट होता है या हो सकता है संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 20। कोशिका का कौन सा भाग कोशिका का मस्तिष्क मतलब ब्रेन ऑफ सेल कहलाता है और सभी कोशिका गतिविधि को क्या करता है नियंत्रित करता है? आपको बताना ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। क्या बताना आपको ब्रेन ऑफ द सेल। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है जो सभी चीजों को नियंत्रित कर सकता है? तो नियंत्रित एक ही चीज कर सकता है भाई कोशिका द्रव्य नहीं हो सकता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो सकता, सेल मेम्ब्रेन नहीं, तो बचा क्या आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर कोशिका का सेल या ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बाकी पढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट सीरीज। तो ये आपके आज के 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगेगा, तो आपको कह सकते हैं वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट। एक क्वेश्चन छोड़ा है मैंने आपके लिए, उस क्वेश्चन का मुझे आंसर आपको कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।